हेलो व्यूअर्स, हम पीरसन एयरपोर्ट पे इस वक्त हैं और जो आपको पता है कि पीआईए ने स्पेशल फ़्लाइट्स चलाई हैं और इसमें काउंसल जनरल जो पाकिस्तान के यहाँ पे हैं उन्होंने उनकी बहुत हेल्प की लोगों को जो यहाँ पे स्ट्रैंडेड थे या वहाँ स्ट्रैंडेड थे उनको यहाँ पे फैमिलीज़ लाने के लिए। तो उस सिलसिले की एक हम कड़ी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हम लोगों से बात कर रहे हैं और काउंसल जनरल साहब से भी हमने बात की ये पूछने के लिए कि अब लोगों के लिए क्या आसानियाँ पैदा की गई हैं। तो लेट्स हैव अ लुक। तो काउंसल जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। मैंने अभी कुछ लोगों से यहाँ पे बात की है, वो आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने उनकी बहुत हेल्प की। जो फैमिलीज़ यहाँ पे स्ट्रैंडेड थी या कि जो जा रही हैं वापस जो जा रही हैं और वहाँ से लोग भी आना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ ये बताइए कि आपको कोई ये कितनी शिकायत मिली थी और फिर आपने कैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बात की और ये कैसे फिर इनिशिएटिव जो है उसको ज़रा तेज़ किया गया ताकि लोग जो अपने प्यारों से मिल सकें। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए ये बड़ा इत्मीनान का बायस है कि आज 250 पाकिस्तानी जो हैं वो वतन अज़ीज़ में वापस जा रहे हैं जो यहाँ पे स्ट्रैंडेड थे। 3 अप्रैल और 14 मई को भी हमने तो खुसूसी परवाज़ें भेजी थी। उस वक्त भी एक फ़्लाइट में 145 और दूसरी फ़्लाइट में 250 लोग गए थे। तो हमारे लिए तशफ़ी का बायस है कि अभी तक 645 स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज़ जो हैं वो वतन अज़ीज़ में 3 खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए टोरंटो से रवाना हो चुके हैं। और ये इनिशिएटिव बेसिकली फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, फ़ॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद ने लिया और प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस पे, और फ़ॉरेन ऑफिस में एक स्पेशल सेल है इस काम के लिए। और हमारे जो हाई कमिश्नर हैं रज़ा बशीर तारड़ 8वां में, उन्होंने डायरेक्शंस दी और उनकी कहने पे हमने यहाँ पे लोगों की रजिस्ट्रेशन शुरू की जब पीआईए के ऑपरेशंस बंद हुए। और उन रजिस्ट्रेशन के नतीजे में बहुत मेरिट पे जो लोग डिज़र्व करते थे वो उनको उस लिस्ट में शामिल किया गया जो इसमें जाना चाहते थे। और वो अभी काफ़ी सारे लोग जा चुके हैं 645। अच्छा काउंसिल जनरल साहब, जो इंडिया की हमने बात की थी उनके काउंसलेट से या कि उन लोगों से, इंडियन से जो बात की थी, वो कह रहे थे कि पहले प्रेफरेंस दी जा रही है जो बूढ़े हैं या बच्चों वाले हैं। तो आप लोगों ने भी ऐसा कुछ क्राइटेरिया रखा था या आप जो है हर कोई जो अप्लाई कर रहा है उसको जाने दे रहे हैं? नहीं, हमारा क्राइटेरियन हमारी covid.gov.pk की वेबसाइट पे मौजूद है। बेसिकली ये स्ट्रैंडेड पाकिस्तानियों के लिए है, जो उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे जॉब्स करते थे और फिर उनको ले ऑफ कर दिया गया। अगर कोई प्रिजनर्स थे वो निकले, उनके लिए है। अगर स्टूडेंट्स थे और उनकी डॉर्मेट्रीज़ बंद हो गई तो उनके लिए है। अगर कोई मरीज़ यहाँ पे इलाज करवाने आए हुए थे और वो वापस जाना चाहते हैं उनके लिए है। इन लोगों को तरजीह दी गई है। बेसिकली जो लोग लीगल एंड फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो जिनकी उन्हें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बैक होम कोई फतीदगी हो गई है, कोई बहुत सीरियस बीमारी है किसी करीबी रिश्तेदार को, तो उनको भी हमने प्रेफर किया है। अच्छा सर, ये कुछ लोग अभी जिनसे मैं बात कर रही थी वो ज़रा थोड़ा सा उनका कंसर्न था, ये ज़ाहिर है इमरजेंसीज़ में तो अब ये स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे, लेकिन उनका कंसर्न था कि पीआईए के टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो आपकी कोई पीआईए वालों से कोई बात हुई, कोई उस सिलसिले में आपने अपने कंसर्न उनको बताए हैं? जी, हमने पीआईए को ये हाईलाइट किया है, बहुत महंगे नहीं। अगर आप देखें कि अगर लोग कतर एयरवेज़ से जा रहे हैं तो उनके क्या रेट्स हैं, या से इंडियन गवर्नमेंट जो या दूसरी गवर्नमेंट्स जो अपने सिटीज़न को रिपेट्रिएट कर रही हैं तो उनके क्या रेट्स हैं। तो उस हिसाब से ये फिर भी मेरे ख्याल में पीआईए के स्टाफ की हमें तारीफ़ भी करनी चाहिए कि अपनी आपको अपनी सेफ्टी को ख़तरे में डालकर इस वक्त सर्विस के लिए तैयार हैं। क्योंकि हर फ्लाइट में हमारे कभी 5, कभी 10, कभी 15 लोग इन्फेक्टेड निकलते हैं, तो उन सबको पीआईए का स्टाफ सर्व करता है थ्रू आउट 12 आवर्स। तो रेट्स की जो बात है वो हमने पीआईए को कंसर्न भी पहुंचाया है। तो अब आपकी और भी ऐसी कुछ फ़्लाइट्स चलेंगी या अब तक जो भी लोग यहाँ पे स्ट्रैंडेड थे वो चले गए हैं और जो पाकिस्तान में स्ट्रैंडेड थे वो आ गए हैं? कोई और आपके पास हैं इस तरह की कोई लाइनअप और आप फ़्लाइट्स इस तरह की चलाएंगे कि या दीज आर गोइंग टू बी जस्ट एब्सोल्युटली द फाइनल वंस? असल में ये जो हमारे साथ रजिस्टर्ड लोग हैं इनका थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्सेज रहे हैं कि बाज़ औक़ात हमारे साथ 600 लोग 700 लोग रजिस्टर्ड थे। जब हमने उनको बुलाया कि ये फ़्लाइट जा रही है तो उनमें से 300-400 ने डिक्लाइन कर दिया। तो हम ये एश्योर करके कि यहाँ पे ये लोग सीरियसली जो रजिस्टर्ड हैं वो सीरियसली ट्रैवल करना चाहते हैं, तो फिर हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिकमेंड करते हैं कि वो एक स्पेशल फ़्लाइट भेजें।
तो यहाँ पे जो लोग हैं, अब मैंने तो वैसे देखा है कि काफ़ी सारे लोगों ने मास्क वगैरह पहने हुए हैं, तो जो SOPs ठीक है यहाँ पे जो पियर्सन पे तो जो अभी उन्होंने जो 1 जून से कहा है कि उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, तो जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं वो भी आपको कुछ ऐसी इतलात हैं कि प्रॉपर SOPs फॉलो करके आ रहे हैं? पाकिस्तान से भी SOPs फॉलो करके आ रहे हैं लोग, और आई एम श्योर कि PIA वहाँ पे भी ख्याल रखती होगी। यहाँ से इन लोगों के बारे में मैं बता सकता हूँ कि हमने कौंसलेट की तरफ से एक गिफ्ट पैक तैयार किया है हर मुसाफिर के लिए, जिसमें ग्लव्स हैं, सैनिटाइजर्स हैं और मास्क हैं, और वो हमारी तरफ से गिफ्ट है। और उसके अलावा हमारे गिफ्ट से पहले भी लोग जो हैं पूरे इंतजामात के साथ आए हुए थे, सब लोगों ने मास्क पहने हुए थे, एंड वी आर हैप्पी दैट पीपल आर कॉन्शियस ऑफ इट। नहीं, कुछ लोगों को मैं देख रही थी, कुछ लेडीज़ ने नहीं पहने हुए थे मास्क, और वो बल्कि जो वहाँ पे थे सिक्योरिटी वाले, उनका काफ़ी कंसर्न था। तो ये जो आप पैक्स की बात कर रहे हैं, ये पैक्स आप उनको जब वो जहाज़ में बैठते हैं देते हैं, या जैसे ही वो इधर एंटर होते हैं उनको देते हैं आप? हमने दे दी हैं, जो जहाँ पे जब टिकट दिया जाता है तो जब बोर्डिंग पास दिया जाता है तो साथ वो पैक भी दे दिया जाता है, और उसमें मास्क भी होते हैं, सैनिटाइज़र भी होता है, ग्लव्स भी होते हैं। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड ऑन? थैंक यू वेरी मच। सबसे ज़्यादा तो मैं कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस सारे कोविड-19 के क्राइसिस में, जब हम उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे पिछले 8 हफ्तों में, उन्होंने बहुत सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। ये क्राइसिस था, इसमें लोग मुश्किल में थे, तो जो ही जिस तरह हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया, उसमें उन सब ने रजिस्टर करवाया, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया, और उसमें कोई हम पे प्रेशर नहीं डाला, हमें एक मेरिट पे काम करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर कमेंट्स एंड योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा फ़हीम साहब, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, जो स्पेशल फ़्लाइट अब चलाई जा रही है पाकिस्तान में, आप यहाँ पे स्ट्रैंडेड थे, तो ज़रा अपनी स्टोरी बताइए थोड़ी सी हमें। बस स्टोरी ये है कि टिकट बड़ी मुश्किल से मिला है, $2400 का, मतलब वहाँ जाना है, बच्चे मेरे वहाँ पे मौजूद हैं, तो उनको वापस लेके आऊँगा इंशाल्लाह। बस ये स्टोरी है। तो वो लोग वहाँ पे कितने दिनों से हैं? और बहुत पहले से मेरे फादर के साथ रह रहे थे, तो हमारा स्केड्यूल था 10 अप्रैल को आना था सबको, लेकिन वो सब वायरस की वजह से ब्लॉक हो गया आने का, तो इस वजह से अब मैं यहाँ अकेला था, फैमिली मिस कर रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। तो आप ये बताइए कि ये जो स्पेशल फ्लाइट जा रही है, तो PIA के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये लाइक नाउ आई दे देते आवर एयरलाइन एंड इट आल्सो एन एक्सीलेंट। यू आर थैंकफुल टू दैम? या आई एम थैंकफुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा अहमद, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। तो अब आप यहाँ पे जो स्ट्रैंडेड थे, और ये जो स्पेशली PIA की फ़्लाइट चल रही है, तो इसके बारे में आप बताएं कि PIA ने ये जो इनिशिएटिव लिया, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बहुत अच्छा है। इट वाज वेरी गुड, इट वाज वेरी कन्वीनियंट, वेरी फास्ट। आई जस्ट sent an email to consulate, and then they arranged a flight for me, so it was very good. We are very, very, very thankful to PIA. तो आप अब कहाँ जा रहे हैं? आपकी डेस्टिनेशन कराची है, लाहौर है, क्या है? My destination is Lahore, so once I'll land at Islamabad airport, then I will make my way to Lahore. तो आपकी फैमिली भी इधर थी या सिर्फ आप यहाँ पे थे? सिर्फ मैं यहाँ पे हूँ, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पर, so I have to go to see my wife. थैंक यू वेरी मच। बाय। मोहम्मद इब्राहिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ज़रा थोड़ा सा प्लीज़ हमें बताइए कि आप यहाँ पे स्ट्रैंडेड थे और आप वहाँ जा रहे हैं, या फैमिली वहाँ स्ट्रैंडेड है और आप उनको लेने जा रहे हैं? नहीं, मैं तो यहाँ सेटल्ड हूँ, लेकिन मेरी वालदा जो हैं वो वहाँ बीमार है काफ़ी, तो उनको वो मैं बहुत परेशान था उनके लिए। तो उन्होंने बाद मैं इनको मिला, कौंसल जनरल साहब को भी इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की उन्होंने, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस 4 दिन पहले इनसे मुलाकात होती कि इन्होंने काफ़ी कोशिश करके, और आज मैं जा रहा हूँ अपनी वालदा को मिलने। तो ओरिजिनली आपका प्लान कब था जाने का वहाँ पे उनके पास और उनको लाने का? असल में अचानक ही उनकी तबीयत को ख़राब हुई, एंड शी डायग्नोज विद द कैंसर, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू सी हर ASAP. So what do you have to say about PIA's initiative? Oh, I really appreciate that. I really like the guy, they work here, you know. I am. और काउंसिल जनरल साहब ने जो आपकी हेल्प की, उसके बारे में क्या कहते? बहुत they are so, he was so helpful for me, really. I appreciate him, you know. थैंक यू सर। बहुत अच्छे इंसान थे, बल्कि उन्होंने बकायदा उसे वहीं बैठे उन्होंने फ़ोन किया, और बंदा वहाँ कहीं PIA ऑफिस को भिजवाया उन्होंने, फिर उस बंदे की राइट उसी ऑफिस में बैठे, इनके ऑफिस में बैठे, उसकी कॉल आई मुझे कि जी आपका मैं काम करवा रहा हूँ, फिक्र ना करें, आप परेशान हैं, डोंट वरी अबाउट इट। और उसमें 2-3 घंटे के बाद PIA वाली कॉल आ गई, ठीक है जी हम आपका काम करते थे। तो टिकट्स जो हैं वो आपको महंगे लग रहे हैं, सस्ते लग रहे हैं? तो बहुत है, मैं तो वो तो क्रेडिट कार्ड से भी मेरे पे पैसे नहीं थे, फिर मैं भाई से कह के डलवाया उसमें कि मैं यार कुछ पेमेंट डलवाओ, तो उन्होंने फिर डलवाई अमेरिका से, तो फिर मैं उसे निकला हूँ यहाँ से। ओके सर, शुक्रिया बहुत आपके कॉमेंट। थैंक यू जी, थैंक यू।
अच्छा इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। आप ये बताइए, हमें काउंसिल से पता ये चला है, जो काउंसिल जनरल साहब ने भी कहा है कि आप लोगों को एक पैक्स दिए जा रहे हैं जिसके के अंदर सैनिटाइजर्स हैं, ग्लव्स हैं, तो आप लोगों को चीज़ें मिली हैं सर? बिल्कुल मिली है। Very kind of the Consulate General and the Consulate General of Pakistan to have given us this safety package. They're keeping, good. They're taking good measures to. Just a second. Yeah. अच्छा, तो आप जो हैं यहाँ पे कितने दिनों से स्ट्रैंडेड थे, या आप अपनी फैमिली को लेने जा रहे हैं? और आई मीन व्हाट इज़ योर स्टोरी? I've been here for a while, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजनेस के सिलसिले में मुझे जाना पड़ता है, तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो आप अपनी फैमिली को यहाँ पे ला रहे हैं या नहीं? मेरी फैमिली यहीं पे है। तो आपने ये जो इंतजामात सारे देखे हैं काउंसलेट की तरफ से किए गए या PIA की तरफ से, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वेरी नाइस, बहुत हेल्पफुल था। दे वर ऑलवेज इन टच विद अस कि भाई whoever wants to go एंड जैसे आपने देखा, दे हैव गिवन अस पैकेजेस फॉर द सेफ्टी एज वेल। तो गुड अटेम्प्ट बाय PIA, गुड अटेम्प्ट बाय द कॉन्सल जनरल अगेन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू। अच्छा सायरा जी, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। तो आप ये बताइए, आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ स्ट्रैंडेड थे या आप अकेले थे, या कि आप जो हैं फैमिली को लेने के लिए जा रहे हैं? मेरे फादर की डेथ हो गया तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो ये जो आपने अरेंजमेंट्स देखे हैं काउंसिल जनरल के और जो आपने PIA के देखे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी तक तो ठीक लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है अभी तक तो, कि वो कोऑपरेट किया। मेरी बेटी भी गई हुई थी तो बड़ा अच्छा वहाँ उन्होंने कोऑपरेट किया। वो आई है यहाँ पे, मेडिकल की स्टूडेंट है, तो अब मैं जा रही हूँ, तो अभी तक तो ठीक लग रहा है, कोऑपरेटिव लग रहा है। वहाँ से मैसेज भी भेजते रहे हैं PIA के। तो आपके वालिद साहब का इंतकाल कब हुआ था? उनका कल उनकी डेथ हुई। एक्चुअली हमने सीट पहले से करवाई हुई थी, वो तबीयत उनकी काफ़ी ख़राब थी, तो वो अभी हम लोगों की आज की फ़्लाइट थी, उससे पहले की नहीं मिल रही थी, तो फिर आज हम लोग जा रहे हैं। तो आपके जो पैक्स हैं वो दिए हैं आपको काउंसिल वालों ने? वो कह रहे हैं कि हम आपको दे रहे हैं, तो आप दिखाएंगे ज़रा अपना एक पैक जो उन्होंने आपको दिया है, और उसमें से कोई चीज़ें आपने इस्तेमाल की हैं? ऑलरेडी अपनी सारी चीज़ें रखी हुई थी। अच्छा, कुछ नहीं यूज़ किया। अच्छा, तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपका क्या ख्याल है कि ये जो इनिशिएटिव लिया है काउंसिलेट ने, ये कितना अच्छा है? यार इट्स गुड कि वो मोस्टली सारे लोग लेकर आए होते हैं अपनी चीज़ें, तो ये चलें कॉम्प्लीमेंट्री अगर वो देते हैं अपने सिटीजन्स को, देन इट्स गुड, इट्स अ टोकन ऑफ लव काइंड ऑफ थिंग। सायरा जी, हम आपके कंडोलेंसेस फ्रॉम अस एंड हैव अ सेफ जर्नी। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। अच्छा जी, आबदा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। तो हमें प्लीज़ आप बताइए कि ये जो सारे अरेंजमेंट्स किए हैं PIA ने और काउंसिलेट, पाकिस्तानी काउंसिलेट ने, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा अरेंज किया है, हमें खुशी है। अल्लाह ताला आगे भी सबको अच्छा करे। बस मैं मैसेज देना चाहती हूँ, अच्छा किया है। तो आपका क्या मसला था? आप इधर स्ट्रैंडेड थे या आपकी फैमिली स्ट्रैंडेड है वहाँ पे और आप उनको लेने जा रहे हैं, या आप उनके पास जा रहे हैं? मैं उनके पास जा रही हूँ। मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है, मैं उनके वहाँ जा रही हूँ। मेरी सारी फैमिली इधर ही है, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड इधर ही हैं। मैं मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, इसलिए। कब हुई आपके वालिद साहब की डेथ? लास्ट सैटरडे को हुई है जी, लास्ट सैटरडे को हुई है। तो ये आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ये अपने टिकट्स लेने में या अरेंजमेंट्स बनाने के लिए? परेशानी नहीं हुई। हमने जब मेरे वालिद साहब बीमार थे, हमने PIA वालों को बोला इस तरह, तो PIA वालों ने बोला रेगुलर कोई फ़्लाइट नहीं जा रही है, सिर्फ इमरजेंसी वाली फ़्लाइट जा रही है, उसमें अभी तो नहीं हो सकता, 8 जून को हम आपको कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने पता किया, फ़ोन करके पता किया, तो उन्होंने 8 के बजाय 7 को किया, तो हमें और भी अच्छा हो गया। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आवर कंडोलेंसेस विद यू एंड मे यू हैव अ सेफ जर्नी। थैंक यू सो मच। ओके जलाल, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। तो मुझे लग रहा है कि जैसे आप बहुत ही यंग हैं, तो आप स्टूडेंट होंगे, तो आपकी यूनिवर्सिटी तो अब चल नहीं रही, तो अब आप वापस जा रहे हैं अपने घर में, तो आप ज़रा बताइए अपनी स्टोरी हमें थोड़ी। बस हमने अभी कतर एयरवेज़ का किया हुआ था, लेकिन उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, तो अभी फिर PIA ने उन्हें बताया था कि एक फ़्लाइट चल रही है, तो अच्छा अभी चल रही है, तो मौका मिला है वापस जाने का, तो अभी वो इसी में कर। तो आप कहाँ पे पढ़ रहे थे? मैं क्वींस में, एक किंगस्टन में जगह है तो यूनिवर्सिटी। अब आपकी अगर यूनिवर्सिटी बंद है, तो अब आप अगर वापस पाकिस्तान जा रहे हैं, तो सितंबर में नया सेशन है, तो अब आप ये ऑनलाइन सारा करेंगे या आप वापस आएंगे? अभी फ़िलहाल प्लान तो ये है कि ऑनलाइन उधर से भी हो सकता है, अगर देखना पड़ेगा कि क्या लैब्स वगैरह कैसे चल रहे हैं ये चीज़ें, तो फिर उसके बाद डिसाइड करना पड़ेगा कि इधर वापस आना है कि नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल यही प्लान है कि उधर से ऑनलाइन ही कर लेंगे। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं अदरवाइज? लाहौर में रहते हैं। जा रहे हैं। तो ये जो अरेंजमेंट्स आपको हुए, कोई आपको परेशानी तो नहीं हुई फ़्लाइट बुक करने में या टिकट्स लेने में? नहीं, शुक्र है, काफ़ी स्मूथली हो गया सारा कुछ, तो
तो आपकी जो कतर एयरवेज की जो टिकट थी वो कितने की थी और पीआईए की जो टिकट है वो कितने की है, कोई डिफरेंस है उसमें? जी ये वाली थोड़ी ज़्यादा महंगी है, लेकिन कतर एयरवेज की महंगी है? नहीं ये पीआई क्योंकि ये ज़्यादा है, लेकिन ये इन्होंने आखिर में आके इन्होंने स्पेशल फ़्लाइट है ना, तो क्योंकि कतर एयरवेज़ की तो वो कैंसिल कर दिया ना, अभी अगले महीने से उन्होंने कहा है कि शुरू करेंगे। जी तो अगर कतर की आपने इनडायरेक्ट फ्लाइट ली हुई थी या डायरेक्ट फ्लाइट ली हुई थी? जी वो तो इनडायरेक्ट ही होती है, वो तो पहले ये तो डायरेक्ट फ्लाइट है ना, तो शायद इसलिए इसके ज़्यादा पैसे। ये भी हो सकता जी, ये भी है जी, तो देखते हैं। ओके जलाल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। बेचारा साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो हमें बताइए प्लीज़ कि आप जो हैं यहाँ पे स्ट्रैंडेड थे या आपकी फैमिली थी, तो आपकी क्या स्टोरी है प्लीज़ हमें बताइए, क्योंकि ये तो एक स्पेशल फ़्लाइट चल रही है पीआईए की जो कि स्ट्रैंडेड पाकिस्तानियों को लेके जा रही है और उनको वापस लाएगी जो वहाँ पे फंसे हुए हैं। बिल्कुल सही है, आपने सही फरमाया। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड पाकिस्तानी हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सिटीज़न हूँ बेसिकली, और इनकी इमरजेंसी में मुझे जाना था, मेरी मदर जो है वो सकती, तो दैन दे आई कॉन्टेक्टेड दी पाकिस्तान हाई कमीशन, दे से यू हैव टू बेसिकली लॉग इन टू आवर वेबसाइट एंड जस्ट रजिस्टर योरसेल्फ। तो मैंने वहाँ पे अपने को रजिस्टर करवाया, and after a couple of days they called me that okay there's a ticket, so then I buy the ticket and just I'm going there. तो प्रोसेस जो है वो कितना इजी है, डिफिकल्ट है रजिस्टर करना या जल्दी से हो जाता है और आपकी इमरजेंसीज का वो ख्याल कर रहे हैं काउंसलेट वाले? नहीं, हमारी इमरजेंसी का ख्याल कर रहे हैं बेसिकली, और बड़ा इजी प्रोसेस है। द ओनली प्रॉब्लम इज राइट नाउ इज बेसिकली दे आर what we were thinking that they are charging about $200, and then might be the flight would be only, because I am from the aviation industry, and then there might be there is 100 passenger or 110 passenger. That makes sense basically. Now almost they charge a too much thing, and then the flight is almost, I'm looking at about 250 or something passenger is there. That's the only problem, you know, because if the flight is full they should be having only standard fare. So that's only I have a concern about. But otherwise जो है processes काफी smooth है. Yeah, I'm very happy with the process. It's very good, and I really appreciate that in this critical situation they are taking care for us basically, you know. Thank you very much, sir. You said that you are from the aviation authority. Yep. Now I think one of the reasons this price is more is because it's a direct flight. Can I have your question please? ये क्वेश्चन वो उन्होंने पूछा है कि ये डायरेक्ट फ्लाइट है, तो इसलिए आपको शायद लग रहा है कि पैसे इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि बाकी जो है वो इनडायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। No, that's thing because we have been traveling almost for 10-20 years. You know, basically this is the most expensive flight with $2,200 one way. When we're coming back, again we have to pay the same thing, so about almost about $5,000 or less than $5,000. So you know basically you are paying for that. So normally on the same flight we pay you $1,600 to $1,700 return flight. They should have a, you know, that's might be. That's their expenses or something they want to cover that one. I don't have anything, but just only that's only one concern. Okay, sir. Thank you very much for your comments. Thank you. मोहम्मद, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। तो आप अभी जो पाकिस्तान जा रहे हैं, तो कोई आपकी इमरजेंसी थी या आप वैसे ही छुट्टियां गुजारने जाना चाह रहे थे? नहीं, वैसे फैमिली उधर है मेरी, तो उसके लिए जा रहा हूँ। जी मैं लाइक उधर मेरी शादी हुई है तो उसके लिए जा रहा हूँ। अच्छा, तो आपकी जो अरेंजमेंट्स आपने देखे हैं जो काउंसलेट ने किए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है, और पीआईए के भी जो अरेंजमेंट्स हैं? हाँ, काउंसलेट ने काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट किए हैं। मैंने उनको एक बार कॉल की, उन्होंने 4-5 बार मुझे कॉल वापस की है, और फिर उन्होंने खुद ही मुझे पीआईए के साथ कनेक्ट करवाया है। तो ये उन्होंने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया है। तो आप खुश हैं अरेंजमेंट से? जी, अल्लाह का शुक्र है। पीआईए ने भी अच्छा काम किया, उनको एक ही पेमेंट की है, उन्होंने टिकट बुक करवा दी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेलकम। थैंक यू। तो असलम साहब, थैंक यू वेरी मच हमारे से बात करने के लिए। तो आप पीआईए का स्टाफ है, तो हमने सोचा कि हम आपसे भी पूछें। लोग काफ़ी खुश वैसे जनरली नज़र आ रहे हैं कि आप ये जो इमरजेंसी फ़्लाइट्स चला रहे हैं, लेकिन आपको कौन से चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना है? इस पर एक्चुअली होता ये कि ज़्यादातर जो मुश्किलात हैं ये कि पैसे इन कांटेक्ट नहीं आते हैं। ज़ाहिर है उनको ईमेल पे, फ़ोन पे हमें कांटेक्ट करना पड़ता है, और थोड़ा सा ये कि उनकी पेमेंट्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, एंड वी हैव रिजॉल्व। कोई इतना ख़ास चैलेंज है नहीं मतलब। अच्छा, तो आपको कभी ऐसा हुआ है कि इस इमरजेंसी के वक्त में भी बहुत सारे लोगों ने पहले तो कहा हमें इमरजेंसी है और टिकट्स बुक करा लिए, और फिर आखिरी वक्त में जो है वो आके अपना टिकट कैंसिल करा लिया, तो उसमें कितनी आपको परेशानी आती है? ज़्यादा लोग नहीं है मतलब, वो ज़ाहिर है वो कैंसिल कराते हैं, दूसरे एडजस्ट हो जाते हैं, तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो आपकी स्पेशल फ़्लाइट्स चल रही हैं, तो ये अब आपने आपकी ऐसी काविश जो है उसको बड़ा सराहा जा रहा है, तो आप और भी कुछ इस तरह की चलाएंगे, या आपको लगता है कि टोरंटो से ये बस फाइनल हो गया हमारा सारा? ये कॉर्पोरेट लेवल के डिसीजंस होते हैं, इस पे वी आर वर्किंग ऑन स्टेशन लेवल। तो उधर से फ़्लाइट माउंट होती है, वो वर्किंग करते हैं, फिर हमें बताते हैं।
तो जो आपके पास पैसेंजर्स आ रहे हैं उसमें ये तो प्रॉब्लम नहीं है कि SOPs फॉलो नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि हमें कॉन्स्टेंटली जो हैं ये मिल रही हैं इतलात कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अफेक्टेड भी होते हैं और हो भी जाते हैं फ़्लाइट्स पे, तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, मतलब इस तरह का कोई केस हुआ नहीं है रिपोर्ट की जी, लेकिन लोग करते हैं इसलिए कि सारे ऑल अवेयर हैं कि किस तरह से जाना है, कैसे मास्क पहनना है, सब कुछ, तो ऐसा कोई ख़ास रिपोर्ट नहीं हुआ केस। तो आप यानी जनरली खुश हैं कि पैसेंजर सारे SOPs फॉलो कर? ऑल अवेयर और बहुत वेल डिसिप्लिन्ड पैसेंजर हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग जो हैं। तो आपके जो PIA के स्टाफ हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम या मुश्किलात का सामना नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं, इसलिए कि हम लोग कस्टमर सर्विस वाले, अगर मुश्किलात होती भी है तो वी आर गोइंग टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑलवेज। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया असलम साहब। नाइस मीटिंग टू यू आल्सो, थैंक यू सो मच। तो जनाब ये थी हमारी आज की काविश, और हमने बहुत सारे, जैसे कि आपको पहले भी बताया था, लोगों से भी, पैसेंजर से बात की, और काउंसलर जो जनरल आए हुए थे हमारे उनसे भी हमने बात की। तो ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ पे हमें खुश नज़र आ रहे थे कि अरेंजमेंट्स जो हैं काउंसलेट के लेवल पे भी ठीक हैं और PIA के लेवल पे भी ठीक हैं। तो अगर आपके भी कोई इस तरह के मसाइल हैं तो हम आपको बहुत इनकरेज करेंगे कि आप प्लीज़ काउंसलेट जो पाकिस्तानी है यहाँ पे उसके साथ आप कॉन्टैक्ट करें और आपके मसलों को ज़रूर सुलझाया जाएगा। अगर आप स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी हैं या आपकी फैमिली स्ट्रैंडेड है पाकिस्तान में किसी जगह पे भी, तो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम अस, थैंक यू वेरी मच। नजम साहब जो हमारे कैमरामैन हैं उनके साथ और शाजिया मलिक को अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।